LNP रिन्यूएबल सिस्टम ऑपरेटर आप सब लोगों का स्वागत करवा रहे हैं। आज हम लोग सीमेंस का बैकनेट रूटर्स PXG3L एंड PXG3M मॉडल के बारे में देखेगा। अगर आप बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम में काम करने के लिए एज ए टेक्नीशियन और इंजीनियर जा रहे हैं और बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर एज ए टेक्नीशियन और इंजीनियर काम करने के लिए जा रहे हैं, आप इसका बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, आज क्या क्या चीज़ देखेगा। अगर आप बैकनेट रूटर के बारे में समझना है तो क्यों इसके बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, इसको किधर किधर हम लोग देख सकते हैं, ये देखने के लिए कैसे देखें। अगर आप बिल्डिंग मैनेजमेंट टेक्नीशियन है, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम इंजीनियर है, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर और टेक्नीशियन है, ये आप क्या क्या चीज़ के बारे में समझना पड़ेगा बोल के आज हम लोग देखेगा। ठीक है, सो इसको किधर देख सकते हैं आप, किधर किधर हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम देख रहे हैं। ठीक है, फायर अलार्म सिस्टम देख रहे हैं, लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम देख रहे हैं। अगर एक बिल्डिंग में बहुत सारा वैरायटी सिस्टम्स है, वो अलग अलग प्रोटोकॉल में बात कर रहे हैं, उसको एज अ सिंगल प्रोटोकॉल कन्वर्ट करके हमको ईजीली आसानी से कम्युनिकेट करके देखने का तो आप बैकनेट रूटर को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये IP को कन्वर्ट करके हमको दिखा सकता है और लोन को कन्वर्ट करके एज अ बैकनेट हमको दिखा सकता है। ये एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। एंड मास्टर स्लेव ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है तो उसको भी है ना थ्रू द बैकनेट हमको कम्युनिकेट करके देख सकते हैं। सो इसका फ़ायदा क्या है, बहुत सारा वैरायटी सिस्टम हो सकता है। एक बिल्डिंग के अंदर आप जाएगा तो फायर अलार्म सिस्टम हो सकता है, लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम हो सकता है, एनर्जी मॉनिटरिंग सिस्टम हो सकता है, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम हो सकता है, CCTV सिस्टम हो सकता है, हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो सकता है। ओके, एंड बहुत सारा वैरायटी थर्ड पार्टी सिस्टम्स भी हो सकता है। वो सबको है ना हम लोग कन्वर्ट करके वाया बैकनेट हमारा सर्वर के कम्युनिकेट करके हम लोग वर्क स्टेशन में बराबर देख सकते हैं। ठीक है, ये किधर किधर हम लोग देख सकते हैं तो मेट्रो स्टेशंस, मॉल्स, एयरपोर्ट्स, ठीक है, इवन सी पोर्ट्स, बहुत जगह में हम लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये देखने के लिए कैसे दिखा है, एक सैम्पल हम लोग दिखा चुका हूँ। ये बैकनेट रूटर कौन सा पर्पस के लिए, बैकनेट IP के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लोन टॉक के लिए यूज़ कर सकते हैं, MSTP के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें दो वैराइटीज़ है, PXG3L मॉडल है, PXG3M मॉडल है। सो L मॉडल में हम लोग इसमें ईथरनेट कनेक्शन भी है एंड लोन टॉक भी है एंड MSTP है। अगर M मॉडल PXG3M मॉडल देखिएगा तो इसमें IP एंड MSTP सिर्फ ये दो कन्वर्शन टाइप है। ठीक है, सो ये L मॉडल का एक फ़ोटो है। इसमें देख लिए पावर सप्लाई के लिए टर्मिनल्स है, ईथरनेट पोर्ट्स कनेक्ट करने के लिए टर्मिनल्स है, मास्टर स्लेव ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल परफॉर्म करने के लिए कम्युनिकेशन पोर्ट्स है एंड इवन लोन टॉक कनेक्ट करने के लिए टर्मिनल्स है। अगर M मॉडल आप देखेंगे तो इसमें देख लिए सिर्फ HMI पोर्ट्स तो इसमें नहीं है, देखिए पावर के लिए टर्मिनल्स है, ईथरनेट पोर्ट्स के लिए टर्मिनल्स है एंड MSTP का कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए टर्मिनल्स है। अगर आप एक बड़ा बिल्डिंग डिस्को इनसेट यूज़ करके आप कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहे तो बहुत सारा थर्ड पार्टी सिस्टम्स MSTP प्रोटोकॉल यूज़ करके कम्युनिकेट करने वाले टाइप हो सकते हैं। कुछ तो लोन टॉक में कम्युनिकेट बात करने वाला हो सकता है, कुछ IP से काम करने वाला हो सकता है। ये सबको है ना ऐसा बैकनेट कन्वर्ट करके अब बराबर अच्छा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करके हमारा वर्क स्टेशन में देख सकते हैं। अगर ये दो टाइप का बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। सो PXG3L में आप देखेंगे तो दो ईथरनेट पोर्ट्स, लोन वर्क्स एंड MSTP ये सबके लिए प्रोविजंस हो सकते हैं। अगर PXG3M मॉडल आप देखेंगे तो दो ईथरनेट पोर्ट्स एंड सिर्फ MSTP देख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों वैरायटी में सर्विस के लिए कॉमन बटन है, वो SVC बटन बोल के बताएगा। ये क्यों हम लोग यूज़ कर रहे हो तो अगर हमको ये डिवाइस को रीसेट करके फैक्ट्री सेटिंग में लेके आने का तो ये बटन को दबा के हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इवन फर्मवेयर अपडेशंस अनकॉन्फ़िगर को कॉन्फ़िगर बराबर करने के लिए भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर LED के बारे में देखेंगे तो रन स्टेटस दिखाने के लिए एक LED है, फॉल्ट के लिए LED है, कम्युनिकेशन MSTP कम्युनिकेशन के लिए LED है। अगर लोन L टाइप मॉडल में आप यूज़ करें तो उसके लिए एक काम पोर्ट अलग देख सकते हैं। SVC मॉडल के लिए मतलब कॉन्फ़िगरेशन बराबर है नहीं है वो देखने के लिए भी LED इंडिकेशंस है एंड इवन ईथरनेट पोर्ट है ना उसका कम्युनिकेशन को समझने के लिए भी हमको LED इंडिकेशन। सो LEDs देख के बहुत सारे चीज़ें बैकग्राउंड से हम लोग समझ सकते हैं। मान लो अगर रन का ग्रीन बटन में ग्रीन कलर में वो ग्लो हो रहा है तो वो कंटिन्यूसली ऑन होता है, डिवाइस रेडी है। अगर वो बंद है तो कुछ तो इंटरनल पावर इश्यू है, और फ्लैशिंग हो रही है तो अभी स्टार्टअप हुआ। अगर फॉल्ट का LED रेड में ओके ग्लो हो रहा है तो अगर वो कंटिन्यूसली ऑफ है तो ठीक है। ओके, अगर कंटिन्यूसली ऑन है तो कुछ तो हार्डवेयर फॉल्ट और प्रोग्राम फॉल्ट हो सकता है। अगर वो बीच बीच में फ्लैश हो रहे तो कुछ तो फर्मवेयर करेक्ट हो गया और कुछ तो इनकरेक्ट काम आप किया बोल के आप समझ सकते हैं। काम पोर्ट 1 है ना वो फ्लैश हो रहा है, येलो में फ्लैश हो रहा है तो MSTP
मास्टर स्लेव ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल में सेंडिंग इन्फॉर्मेशन हो रहा है बोल के आप समझ सकते हैं। अगर कॉम्पोर्ट 2L में हो रहा है तो वो लोन वर्क्स है ना, उसमें इन्फॉर्मेशन पैकेजेस सेंड हो रहा है बोल के आप समझ सकते हैं। एंड कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक LED बोला ना, वो SVC है। अगर ये रेड कलर ऑफ है तो कॉन्फ़िगर्ड है, अगर ये ऑन है तो कुछ तो डिफेक्टिव हार्डवेयर इसमें कनेक्टेड बोल के आप समझ सकते हैं। और बीच बीच में फ्लैश हो रहे तो ये तो अनकॉन्फ़िगर्ड बोल के आप समझ सकते हैं। फ्लैशिंग पर विंक, वो कमांड देने के टाइम विंक हो रहे तो फिजिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रूटर कुछ तो प्रॉब्लम है बोल के आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगर ईथरनेट पोर्ट में आप देखेंगे तो 2 कलर है, ग्रीन कलर है, येलो कलर है। अगर ग्रीन कंटिन्यूसली ऑन है तो लिंक तो एक्टिव है, ग्रीन बंद है तो लिंक इनएक्टिव है। अगर फ्लैशिंग हो रहा है तो नेटवर्क एक्टिविटी कुछ तो चल रहा है बोल के आप समझ सकते हैं। अगर येलो LED के बारे में आप देखेगा तो ईथरनेट में ओके, वो कंटिन्यूसली ऑन है तो लिंक मतलब 100 Mbps स्पीड में काम कर रहा है बोल के आप समझ सकते हैं। वो येलो कलर बंद है तो लिंक 10 Mbps स्पीड में काम कर रहा है बोल के आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये तो इसका कनेक्शन टर्मिनल्स एंड इंटरफेस का डिटेल है। पावर वायरिंग के लिए टर्मिनल्स है, ईथरनेट पोर्ट्स कनेक्ट करने के लिए टर्मिनल्स है। एंड एल टाइप में सिर्फ ये HMI कनेक्ट करने के लिए प्रोविजंस है। एंड एल टाइप में सिर्फ लैन का टर्मिनल कनेक्शन आप देख सकते हैं। ये तो सर्विस के लिए बटन दोनों में आप देख सकते हैं, एंड MSTP दोनों में आप देख सकते हैं। इसका RJ45 का पिन असाइनमेंट का डिटेल्स है। ठीक है, वोल्टेज के लिए कौन सा टर्मिनल में कनेक्ट करने का, लोन के लिए कौन सा टर्मिनल, MSTP के लिए कौन सा टर्मिनल बुक इसमें दे चुका हूँ हम लोग। अगर आप मान लो हम लोग ऑलरेडी सीमेंस का VAV टर्मिनल बॉक्स कंट्रोलर्स ओके, और तो एप्लीकेशन स्पेसिफिक कंट्रोलर्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग इसमें वीडियो दे चुका होगा। अगर वो वीडियो आप मिस किया तो आप हमारे चैनल के अंदर जाके ये इसका सर्च करके आप देख सकते हैं बराबर। एंड इसके अलावा मैं ऑलरेडी बोला, एक बैकनेट रूटर में आप 12 डिवाइसेस को थ्रू द MSTP प्रोटोकॉल, दैट इज मास्टर स्लेव ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, आप लूप करके कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें वो सैम्पल एग्जाम्पल को हम लोग दे चुका हूँ। ये तो सिंपल छोटा वाला सिस्टम आर्किटेक्चर है। अगर इसमें आप देखेंगे तो ये तो फर्स्ट डिवाइस है, अगर VAV में कनेक्ट करने वाला भी हो सकता है और फैन कॉइल यूनिट्स भी हो सकता है। मैं एज एग्जाम्पल के दे चुका हूँ, ये सब VAVs में दिखाया है। ये अगर बीच में कुछ FCUs भी आ सकते हैं, ठीक है, बट कोई भी ये डिवाइस आप कनेक्ट करवा दो, कोई भी इक्विपमेंट को फील्ड में कंट्रोल करवा दो, बट को उसके स्लेव ID बराबर हमको असाइन करना पड़ेगा। इवन में अगर ये फर्स्ट वाला कोई 1 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा बराबर उसको इवन में अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, वो इक्विपमेंट को कोई भी फील्ड पैनल को फील्ड बॉक्सेस को वेरिएबल एयर वॉल्यूम यूनिट्स और फैन कैनल्स को कंट्रोल कर सकता है, बट क्या है उसका स्लेव ID एंड कनेक्शंस बराबर सेम ऐसा होना पड़ेगा। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट में होने वाले मास्टर को हमको मैग्नेट रूटर्स में कनेक्ट करने का, ये हम लोग एल टाइप और एम टाइप दोनों के इसमें दे चुका हूँ, क्योंकि दोनों में मास्टर स्लेव ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल तो कॉमन है। ठीक है, सो फर्स्ट वाला डिवाइस को हमको एज अ मास्टर कंट्रोलर रख सकते हैं, बाकी सबको एज अ स्लेव कनेक्ट करके सबको हमको IDs असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, एंड ये दोनों ये बैकनेट रूटर बराबर काम करने के लिए उसको 24 वोल्ट AC सप्लाई देना पड़ेगा। एंड थ्रू द ईथरनेट पोर्ट्स है ना, हमको हमारा सर्वर से कनेक्ट करके वर्क स्टेशन में ये सब चीज़ को बराबर देख सकते हैं। सो ये इधर क्या काम करवा रहा है, बहुत सारा फील्ड में अवेलेबल है 12 डिवाइसेस को एज अ सिंगल IP कन्वर्ट करके हमारा सर्वर को दे रहा है। फ्रॉम द सर्वर हम लोग वर्क स्टेशन में देख सकते हैं। सो सर्वर में बहुत सारा नेटवर्क स्विचेस हो सकते हैं। ठीक है, सबके लिए अलग अलग IPs हो सकता है। ठीक है, बट ये इसका फ़ायदा क्या है, सो बहुत सारा फील्ड डिवाइस में हो सकता है। ये सिंगल IP यूज़ करके हम लोग 12 डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अगर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में तो हम लोग ऐसा बहुत सारे लूपिंग को हर एक पैनल में 3 बैकनेट रूटर्स रख के, ठीक है, कुछ जगह में इवन 4 4 12 48 मोर देन 40 to 50 डिवाइसेस एक फ्लोर में अंदर हो सकता है। सो उसी टाइप में हम लोग क्या कर सकते हैं, 12 डिवाइस को ऐसा अलग अलग लूप बना के बैकनेट रूटर से कन्वर्ट करके अलग अलग IP उसको बना के उस सबको हम लोग सर्वर से कम्युनिकेट करके वर्क स्टेशन में देख सकते हैं। ये इसका एडवांटेज है, फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम में प्लान कर रहे हो तो फील्ड में बहुत सारा VAVs डेज़ी चेन में कनेक्ट हो सकता है। वो बैकनेट RS45 में हो सकता है। वो सबको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा बैकनेट IP कन्वर्ट करके लैन स्विच में कनेक्ट करके हमारा बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम से देख सकते हैं। ये बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम के बारे में आप देखेंगे तो कंट्रोलिंग ऑपरेशन बहुत सारा हो सकता है। एयर हैंडलिंग यूनिट्स, चिल्लर्स, फैन कॉइल यूनिट्स, बॉयलर्स, पंप्स, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स। अगर मैनेजमेंट ऑपरेशन के बारे में देखेंगे तो फायर अलार्म सिस्टम, एक्सकेलेटर्स, एलिवेटर्स, एनर्जी मीटर्स, वाटर मीटर्स, CCTV सिस्टम हो सकते हैं। ठीक है, ये सबको थ्रू द सर्वर्स हम लोग वर्क स्टेशन में ऐसा क्लाइंट से भी लेके बहुत चीज़ है ना, एक ऑपरेटिव कंट्रोल रूम से सब चीज़ देख सकते हैं।
अगर ये सब कम्युनिकेशन को ऐसे 3 लेवल ऑफ हम लोग स्प्लिट करेंगे तो फील्ड लेवल डिवाइसेस, ऑटोमेशन लेवल एंड मैनेजमेंट लेवल, ये सब में बहुत अलग अलग प्रोटोकॉल में बात करने वाले डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, और सबको एज ए बैकनेट आईपी हम लोग कन्वर्ट करके हमारा थ्रू स्विचेस कनेक्ट करके वर्क स्टेशन में ये सब इक्विपमेंट को देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, इवन कंट्रोल भी कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन को दबा दो, लाइक दे दो, ओके, शेयर करवा दो। आप इसके बारे में समझना पड़ेगा। हमारे साथ प्रोजेक्ट करने के तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। आप गल्फ में काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ओके, आपको ऑटोमेशन इंडस्ट्री में घुस के काम करना पड़ेगा थोड़ा अच्छा से सैलरी लेने का। आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, आपको इसमें काम करना पड़ेगा। गल्फ में जब के काम करना पड़ेगा तो ये बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम का बारे में समझना पड़ेगा, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम का बारे में समझना पड़ेगा। आपको ट्रेनिंग चाहिए अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशन, आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। इसके अलावा हम लोग ये ऑटोमेशन इंडस्ट्री के लिए डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग दे रहे हैं। हम लोग PLC प्रोग्रामिंग्स है ना, सीमेंस, डेल्टा, एलन ब्रॉडली का प्रोग्रामिंग को ट्रेनिंग हम लोग दे सकते हैं अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशन। आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। इसके अलावा सोलर, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड एप्लीकेशन का डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग एंड कंसल्टेंसी सपोर्ट हम लोग दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बेसिक्स के बारे में आपको समझना पड़ेगा तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। एंड इसके अलावा एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के बारे में डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग सपोर्ट आपको चाहिए तो भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग सब में ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, कंसल्टेंसी सपोर्ट्स भी दे रहे हैं, आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। धन्यवाद।